साल था 400 ईसा पूर्व। एक तजुर्बेकार जहाज का कप्तान दर्द से कराह रहा था। उसका जबड़ा जकड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर ऐंठन में टेढ़े हो रहे थे। हिप्पोक्रेट्स को बुलाया गया। उन्होंने कप्तान के अकड़े हुए शरीर को देखा। हिप्पोक्रेट्स ने इस बीमारी को पहचान लिया। यह टिटनेस था। कप्तान को एक जख्म लगा था। उस समय के इलाज के बावजूद कप्तान हार गया और उसकी मौत को अनदेखी ताकतों का नाम दिया गया। हिप्पोक्रेट्स ने टिटनेस को एक भयानक दुश्मन माना। टिटनेस की असली प्रकृति का पता चलने में सदियां लग गईं। 19वीं सदी के अंत में आखिरकार अपराधी की पहचान हो गई, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यह सूक्ष्म जीव मानव शरीर में प्रवेश करने पर एक भयानक खतरे में बदल जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। एक गहरा जख्म या दूषित कट इन बैक्टीरिया को गुणा करने के लिए आदर्श आश्रय प्रदान कर सकता है। एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद यह एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जारी करता है। यह विष तंत्रिका तंत्र पर कहर बरपाता है। तंत्रिका आवेगों को बाधित करता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और कठोरता होती है। टिटनेस का बढ़ना अक्सर धीरे धीरे होता है, जिसकी शुरुआत मामूली से संकेतों से होती है। जबड़े में हल्की अकड़न, हल्का सिर दर्द या निगलने में कठिनाई ही इसके शुरुआती संकेतक हो सकते हैं। जैसे जैसे विष जमता जाता है, ये सूक्ष्म लक्षण तीव्र पीड़ादायक अभिव्यक्तियों के झरने में बदल जाते हैं। जबड़े की मांसपेशियां अब सख्ती से सिकुड़ी हुई हैं, मुंह खोलना लगभग असंभव बना देती हैं। इसलिए इसका नाम लॉक जॉ है। चेहरे की मांसपेशियां मुस्कान की एक अजीब नकल में विकृत हो जाती हैं, जिससे भयावह रिसस सर्डोनिकस पैदा होता है। विष का अथक अग्रिम जारी है, पूरे शरीर में अपनी पकड़ फैला रहा है। गर्दन, पीठ और पेट की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिससे शरीर दर्दनाक अप्राकृतिक मुद्रा में चला जाता है। थोड़ी सी भी आवाज या स्पर्श से शुरू होने वाली ऐंठन शरीर को झकझोर देती है, जिससे असहनीय दर्द होता है। ये ऐंठन इतनी गंभीर हो सकती है कि वे हड्डियों को तोड़ देती हैं या जोड़ों को हटा देती हैं। सांस लेना कठिन और अनियमित हो जाता है, क्योंकि श्वसन में शामिल मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। गंभीर मामलों में टिटनेस से कोमा, सांस लेने में विफलता और अंततः मृत्यु हो सकती है। जबकि टिटनेस एक गंभीर खतरा बना हुआ है, आधुनिक चिकित्सा ने इसके उपचार और प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जीवित रहने की संभावना में सुधार के लिए शीघ्र निदान और त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। उपचार में आमतौर पर विष को बेअसर करने, दर्दनाक ऐंठन को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल होता है। टिटनेस के इलाज की आधारशिला में से एक है टिटनेस एंटीटॉक्सिन का प्रशासन। एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोनिडाजोल या पेनिसिलिन क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया को मारने के लिए भी निर्धारित किए जाते हैं, जिससे अधिक विष का उत्पादन रुक जाता है। डाइजेपाम या बैक्लोफेन जैसी दवाओं का उपयोग मांसपेशियों को आराम देने और ऐंठन की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने के लिए किया जाता है। गंभीर मामलों में मरीजों को सांस लेने में सहायता के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन और जटिलताओं का प्रबंधन करने के लिए अन्य सहायक देखभाल उपायों की आवश्यकता हो सकती है। रोकथाम की शक्ति, टिटनेस का टीका और इसका वैश्विक प्रभाव। 20वीं सदी की शुरुआत में टिटनेस के टीके के विकास ने इस विनाशकारी बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। टिटनेस का टीका, जिसे आमतौर पर बचपन में डीटीएपी टीके के हिस्से के रूप में दिया जाता है, बीमारी के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करता है। टिटनेस का टीका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को टेटनोस्पाज्मिन, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी द्वारा उत्पादित शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करके काम करता है। हर 10 साल में बूस्टर खुराक के साथ नियमित टीकाकरण इस संभावित घातक बीमारी के खिलाफ निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वैश्विक स्वास्थ्य पर टिटनेस के टीके का प्रभाव किसी कायापलट से कम नहीं रहा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक टीकाकरण की शुरुआत के बाद से टिटनेस के मामलों में 90% से अधिक की गिरावट आई है। विश्व स्तर पर 1980 के दशक से टिटनेस से होने वाली मौतों में अनुमानित 96% की गिरावट आई है, जो इस विनाशकारी बीमारी को रोकने में टीकाकरण की शक्ति का प्रमाण है। विकासशील देशों में टिटनेस चुनौतियां और अवसर। टिटनेस की वैश्विक घटनाओं में गिरावट आई है, लेकिन यह कई विकासशील देशों में खतरा बनी हुई है। सीमित स्वास्थ्य सेवा, अपर्याप्त स्वच्छता और कम टीकाकरण द टिटनेस की दृढ़ता में योगदान करते हैं। नवजात टिटनेस अफ्रीका और एशिया में शिशु मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है।
स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और टीकाकरण तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। WHO ने मातृ और नवजात टिटनेस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कई देशों ने इस बीमारी को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। टीकाकरण से परे जख्म की देखभाल और स्वच्छता अभ्यास। जबकि टीकाकरण टिटनेस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है, अन्य निवारक उपाय संक्रमण के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जख्म की उचित देखभाल सर्वोपरि है, क्योंकि मामूली कट, खरोंच या जलन भी क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया के लिए प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकते हैं। मिट्टी, मलबे और बैक्टीरिया को हटाने के लिए साबुन और पानी से घावों को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है, जो मौजूद हो सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड या आयोडीन जैसे एंटीसेप्टिक घोल को लगाने से संक्रमण के खतरे को और कम किया जा सकता है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना टिटनेस की रोकथाम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना, खासकर मिट्टी या जानवरों के कचरे को संभालने के बाद, संदूषण के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। इतिहास में टिटनेस उल्लेखनीय मामले और चिकित्सा सफलताएं। पूरे इतिहास में टिटनेस ने मानवता पर अपनी छाप छोड़ी है, जिसमें प्रमुख हस्तियों सहित अनगिनत व्यक्तियों के जीवन का दावा किया गया है। 1807 में लंदन में पहले ब्लैकफ्रायर्स ब्रिज के अपने डिजाइन के लिए जाने जाने वाले शानदार स्कॉटिश वास्तुकार रॉबर्ट माइलेन पैर में मामूली चोट के बाद टिटनेस के कारण दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु ने प्रभावी निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 19वीं सदी के अंत में टिटनेस एंटीटॉक्सिन के विकास ने इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल की। एमिल वॉन बेहरिंग और शिबासा बुरो कितासाटो सहित अग्रणी वैज्ञानिकों ने इस अभूतपूर्व खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टिटनेस एंटीटॉक्सिन, शुरू में प्रतिरक्षित जानवरों के रक्त सीरम से प्राप्त होता है, ने टिटनेस के लिए एक जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया, जिससे जीवित रहने की संभावना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। टिटनेस का टीका, जिसे शुरू में एक स्टैंडअलोन टीके के रूप में पेश किया गया था, अब आमतौर पर DTP टीके के हिस्से के रूप में दिया जाता है, जो डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस से सुरक्षा प्रदान करता है। टिटनेस नियंत्रण का भविष्य अनुसंधान और नवाचार। जबकि टिटनेस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, वैश्विक उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए चल रहे शोध और नवाचार महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिक नई टीका तकनीकों की खोज कर रहे हैं, जैसे कि DNA टीके और पुनः संयोजक प्रोटीन टीके, जो बेहतर सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रशासन में आसानी की क्षमता प्रदान करते हैं। टिटनेस के लिए नए चिकित्सीय हस्तक्षेप विकसित करने के प्रयास भी चल रहे हैं। शोधकर्ता उपन्यास एंटीटॉक्सिन उपचारों की जांच कर रहे हैं, जो टेटनोस्पाज्मिन विष को अधिक प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकते हैं। निगरानी और निगरानी प्रणालियों में सुधार टिटनेस नियंत्रण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। एक ऐसी दुनिया में रहना जहां टिटनेस न हो, एक सामूहिक जिम्मेदारी। पृथ्वी के चेहरे से टिटनेस को खत्म करना एक महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। इसके लिए दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यक्तियों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करना और टिटनेस के टीके तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान टिटनेस की रोकथाम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक साथ काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां यह प्राचीन अभिशाप इतिहास की किताबों तक ही सीमित रहे। निष्कर्ष, दर्द की विरासत, आशा का भविष्य। टिटनेस एक ऐसी बीमारी जो उतनी ही पुरानी है जितनी खुद समय ने दर्द और पीड़ा की एक स्थायी विरासत छोड़ी है। प्राचीन यूनानियों से, जिन्होंने पहली बार इसके भयावह लक्षणों का दस्तावेजीकरण किया था, अनगिनत व्यक्तियों तक जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, टिटनेस मानव जीवन की नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाता है। फिर भी टिटनेस की कहानी मानवता की अदम्य भावना, उन बीमारियों को समझने और उन पर काबू पाने की हमारी अटूट खोज का भी प्रमाण है, जो हमें पीड़ित करती है। टिटनेस के टीके का विकास, आधुनिक चिकित्सा की एक जीत ने इस रोकी जा सकने वाली बीमारी के परिदृश्य को बदल दिया है। कभी दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण, टिटनेस अब इस जीवन रक्षक टीके की व्यापक उपलब्धता के कारण काफी हद तक रोका जा सकता है। टिटनेस से मुक्त भविष्य प्राप्त करने के लिए अनुसंधान, नवाचार
और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निरंतर निवेश आवश्यक है। एक साथ काम करके हम अपने से पहले आने वालों की विरासत का निर्माण कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां टिटनेस एक दूर की स्मृति हो।